Good morning, my beauty family. Aj, I was about to go and take a shower. I've just put oil on my head and मेरी एक बहुत ही profound awakening हुई. I think मुझे आंसर मिल गया है कि आप सब सैड क्यों हो और कई बार मैं सैड क्यों हो जाती हूँ. ना तो मैंने कोई बुक पढ़ी, ना ही मैंने किसी डॉक्टर को फॉलो किया. I just had this awakening, just before my shower I said I have to go live and do this video. So guys, please, my request to you is if this video helps you and अगर आपको आंसर मिल जाता है कि हम कई बार सैड क्यों हो जाते हैं और क्या हो रहा है ये मेंटल इश्यूज को लेके. दिस इज़ अ न्यू पैंडेमिक, इंस्टाग्राम पैंडेमिक विच वी सेज, बिकॉज हमारे पास जितने मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं इससे पहले उतने इश्यूज नहीं आते थे. एंड आई हैव सडनली हैव एन आंसर फॉर दैट, सो गाइज प्लीज ज़रूर शेयर करना. आई थिंक दिस वीडियो हैज़ एन आंसर टू आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, माँ बाप, हर एक को एक ना एक आंसर मिल जाएगा. जस्ट वन मोर न्यूज़, 6th November वी आर लॉन्चिंग आवर स्किन केयर फाइनली. सो गाइज, क्यों हम डिप्रेस हैं, क्यों आजकल की जनरेशन डिप्रेस है? हमारी जो दादी है, हमारी जो मम्मा है, वो कभी डिप्रेस नहीं थी. सो गाइज, मैं आपको इस चीज़ का आंसर देती हूँ. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डोपामिन रिसेप्टर्स. होता क्या है, लेट्स से आजकल के बच्चे, ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं. उनमें बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज हैं, ठीक है. जब हम छोटे थे हमें एक कॉपी और पेंसिल दे दो एंड हम खुश हो जाते थे. घर के अंदर ना ही तो वीडियो गेम्स होती थी, ना बाहर इतने सारी चीज़ें होती थी, हम लोग घर के अंदर से, मुझे याद है एक बार मैंने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था. मम्मी ने दिवाली से पहले घर की सफाई करी थी और जो छोटे छोटे टुकड़े निकले थे, ऑल रबिश, वहाँ से मैंने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था. आज मैं सोफ़ी के लिए कितना भी कुछ कर लूँ, प्ले डेट्स, उसको बाहर लेके चली जाऊँ, मतलब शी स्टिल सेज टुडे इज़ अ बैड डे. आज भी वो कहती है सोफ़ी, बिकॉज एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट बिफोर वी स्लीप टुगेदर आई आस्क सोफ़ी हाउ वाज योर डे एंड शी आस्क्ड मी मम्मा. शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग. सो गाइज, होता क्या है, जब हम अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन देते हैं तो डोपामिन के रिसेप्टर्स आ जाते हैं. लेट्स से हमने बच्चे को मॉल लेके गए, संडे को हम बच्चे को मॉल लेके गए तो रिसेप्टर्स आ गए, 5 डोपामिन के, लेट्स से 5 डोपामिन के रिसेप्टर्स आ गए. एंड मंडे को अगर बच्चे को वो रिसेप्टर्स नहीं मिलते हैं, सॉरी मैंने तेल लगाया हुआ है खूब सारा, अगर मंडे को बच्चे को वो रिसेप्टर्स नहीं मिलते हैं, मतलब वो रिसेप्टर्स खाली रह गए, तो बच्चा सेज इट्स अ बैड डे. सो मैं बाद में वीडियो के एंड में भी बताऊंगी कि अपना डोपामिन रीसेट कैसे करना है, क्योंकि आज मुझे ये अवेकनिंग हुई है. मैरिजेस क्यों टूट रही हैं? मैरिजेस इसलिए टूट रही हैं, पहले जो एक वाइफ होती थी, वाइफ हस्बैंड, दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड पहले एक, मतलब मैं एक औरत को, एक लेडी को स्पेशली, अगर हमारे जैसी फैमिली है, वेरी स्ट्रिक्ट फादर, आई नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड. हाँ, सो जब मैं अपने हस्बैंड से पहली बार मिली तो देवर, आप पहली बार कुछ फीलिंग आई, डोपामिन रिसेप्टर्स आए, 1 2 3 4 5 10, फोन कॉल्स, फिजिकल अट्रैक्शन, कोई आपकी बात सुन रहा है, these 10 रिसेप्टर्स आ गए. उसके बाद हमारी शादी हो जाती है. शादी जो हमारा वो होता है कि सैचुरेशन आ गई इन डोपामिन रिसेप्टर्स के ऊपर. सो हम लोगों को क्या होने लगता है, बोरियत होने लग जाती है शादी के अंदर. वो टाइम है जब हमें हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे की खामियां दिखने लग जाती हैं. हस्बैंड पहले भी वही था जब आप डेट कर रहे थे, वाइफ पहले भी वही थी आप डेट कर रहे थे, बट इतना डोपामिन मिल रहा था बिगनिंग में, बाद में जो हस्बैंड के डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो सैचुरेट हो गए और हमें हस्बैंड के अंदर नेगेटिव चीज़ें दिखने लग जाती है. एंड पहले लेडी के पास जगह नहीं थी कहीं जाने की. आजकल क्या है, लेडीज इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बातें बीच में कर रही हूँ. लेडीज इंडिपेंडेंट हो गई हैं एंड दे नो कि यार ठीक है, हस्बैंड के साथ नहीं बनी, क्यों इस चीज़ को रिजॉल्व करना है, क्यों इशू को रिजॉल्व करना है, क्यों इतना एफर्ट देना है. आई कैन गो आउट, आई कैन मेक फ्रेंड्स, इवन माई गर्ली फ्रेंड्स में. सो ये सब चीज़ें, और फिर क्या होता है, एक लेट्स से आजकल जो एक नई जेनजी जनरेशन है
जेनजी जनरेशन में आई डोंट नो, मैं ऐसी रील्स देखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भेज देती हैं, जिसमें एक औरत कहती है, एक लड़की कहती है कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स हैं आजकल। सो होता क्या है, पहले वो लड़की तड़प रही है, मैं बताती हूँ कैसे। सो जब उसने पहला बॉयफ्रेंड बनाया तो उसके दिमाग के अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स आ गए, यू नो, एंड देन उसने सेकेंड बॉयफ्रेंड बनाया और रिसेप्टर्स आ गए, जब उसने थर्ड बॉयफ्रेंड बनाया और रिसेप्टर्स आ गए। सो नाउ शी हैज़ टू गिव अटेंशन टू 3 डिफरेंट मेन। हाँ, तो एक भी रिलेशनशिप अच्छे से काम नहीं आ रहा है, बट हर बॉयफ्रेंड से, हर फ्रेंड से कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। सो दिस इज व्हाट टुडे, दिस मॉर्निंग, यू नो, आई फिगर्ड आउट कि गाइज, एक औरत है, ठीक है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेट्स से, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के साथ जितने भी उसके डोपामिन के रिसेप्टर्स थे वो खाली हो गए, तो वो डिप्रेस हो गई, यू नो। ये बच्चों के साथ भी हो रहा है, ये हमारे साथ भी हो रहा है। ऐसे ही आप मुझसे एक दिन के लिए इंस्टाग्राम ले लो, है ना, आई एम नॉट येट एडिक्ट, बट मैं होती जा रही हूँ और एडिक्ट। अगर मुझसे आप एक दिन इंस्टाग्राम ले लो, यू नो, पहली बार मैंने एक रील देखी, मेरे को डोपामिन मतलब एक नया रिसेप्टर ब्रेन के अंदर आ गया, विच गिव्स मी अ डोपामिन ऑफ दीज फ्लैशी लाइट्स, एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, ब्यूटिफुल फेसेस विच आर मोस्टली AIs, या फिर तो जब हम ये रील देखते रहे, हो सकता है आज से 1 साल पहले मैं इंस्टाग्राम को 5 मिनट देती थी, आज मैं 50 मिनट देती हूँ, और अगर मुझसे मेरा फोन ले लिया जाए, आई विल फील डिप्रेस। सो गाइज, दिस इज व्हाट इज कॉजिंग डिप्रेशन, इट्स डोपामिन रिसेप्टर, यू नो। एक इंसान है, हाँ, वो कहता है कि मुझे, आई हैव सीन पीपल, एंड ये सारा आंसर मुझे आज मिला है, एडिक्शन क्यों होता है, यू नो। आई हैव सीन पीपल हु आर एडिक्टेड टू ट्रैवल के लिए एडिक्टेड हो गए, क्योंकि पहली बार जब ट्रैवल किया, हाँ, तो हम लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक जंगल में जाके रहना शुरू कर दो, मैं नहीं कह रही हूँ कि सोसाइटी के पास कम्युनिटीज मत बनाओ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपको कॉन्शियस होना चाहिए आप कितने रिसेप्टर्स अपने ब्रेन के अंदर यू काइंड ऑफ जनरेटिंग, यू नो। सो आई हैव सीन पीपल हु आर एडिक्टेड टू ट्रैवल। एडिक्टेड टू ट्रैवल मतलब नॉर्मल रूटीन थी, नॉर्मल रूटीन से लेट्स से द कपल प्लान्ड अ ट्रिप टू सम प्लेस, वहाँ पे बहुत खुशी मिली। आपने देखा है जब हम ट्रिप से आते हैं हमें डिप्रेशन हो जाता है। सो दिस गाय, आई नो सच फैमिलीज, यू नो, दे हैव काइंड ऑफ चेजिंग देयर डोपामिन। एक ट्रैवल खत्म हुआ, दूसरा ट्रैवल खत्म हुआ, तीसरा ट्रैवल, क्योंकि अब घर में मन ही नहीं लग रहा है, इतने सारे डोपामिन रिसेप्टर्स हो गए हैं। उसके बाद जब वो घर आए और उनको डिप्रेस फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इन डोपामिन रिसेप्टर्स को कैसे फीड करना है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यू नो, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, या फिर एक्स्ट्रा जिमिंग करते जा रहे हैं, एनी थिंग जिससे आपको डोपामिन मिल रहा है, यू नो। So one has to be very conscious of how many dopamine receptors we are getting. So इसको reset कैसे करना है? परीक्षित, 5 minutes, please, 5 minutes. Oh, sorry. So इस चीज़ को हमें थैंक यू, इस चीज़ को हमें रीसेट कैसे करना है? रीसेट तब करना है गाइस, सॉलिट्यूड इज द आंसर, यू नो। एक्चुअली क्या है, दुबई के अंदर मुझे प्रोफाउंड अवेकनिंग की हुई। मैं एक दुबई के अंदर एक पार्टी पे गई थी, एंड आई मेट राजा, यू नो, अ किंग। आई मेट अ किंग। साउथ इंडिया में एक जगह है, और मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किस किंग से मिली थी, एंड आई डोंट वांट के, यू नो। सो दिस इज अ किंग, यू नो, दिस किंग केम हियर, एंड लकीली, मे बी यूनिवर्स का गिफ्ट समझ लो, मेरी चेयर, किंग की चेयर, राजा के, किंग के पास थी, एंड ही वॉज सो हैप्पी, इतना खुश हैं, यू नो, कैसे सबसे बात कर रहे हैं इतनी कंपैशन से। तो मैंने किंग से पूछा, व्हाट इज योर सीक्रेट टू दिस हैप्पीनेस, यू नो, एंड ही सेड सॉलिट्यूड, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। मैं घर आके सोचती रही, उन्होंने कहा, पलक, मैंने तुझे एक पाथ दिखा दिया, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड मैं जिस दिन से राजा से मिली हूँ ना, गाइस, या, सो दिस गाय हैज ऑल्सो इन्वाइटेड मी नाउ हिज टू पैलेस, तो मैं इंडिया जरूर जाऊंगी उस पैलेस में। सो he said the real answer is in solitude. I said, तो मैं क्या बाहर जाना छोड़ दूँ? He said, नहीं, practice solitude between people. पलक, मैंने तुझे रास्ता दिखा दिया है, खुशियों का रास्ता क्या है, अल्टीमेट फ्रीडम, खुशियाँ, इन सब का रास्ता क्या है, बट
अब तो आंसर तुझे अपने आप मिल जाएगा। मैं उस दिन से सोच रही हूँ कि क्या चल रहा है, एंड उसको उनकी एडवाइस को जब मैंने साइंस से रिलेट किया तो मुझे सारे आंसर्स मिल गए। एक इंसान ने पहली बार अल्कोहल पी के ही गॉट इंटॉक्सिकेटेड, कॉन्शियसनेस ही चली गई, तो उसके रिसेप्टर्स आ गए ना, उसको वो फीलिंग दोबारा चाहिए, तो ही इज गोना टेक मोर अल्कोहल एंड मोर अल्कोहल एंड मोर अल्कोहल। सो गाइज, अल्कोहल, इंस्टाग्राम, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंगेज रखना, अफेयर्स, ये सब इज लीडिंग टू मोर डोपामिन रिसेप्टर्स एंड यू हैव टू कीप फीडिंग देम सम वे टू अनदर। और आप फिर इस जिंदगी के गुलाम बन जाते हो। सुबह से उठे हो, इतने डोपामिन रिसेप्टर हैं, सुबह उठे हो सैड फील कर रहे हो, कैसे रिसेप्टर देना, चलो जिम चले जाओ। फिर दूसरी चीज़, आप घर आए, आपने कहा अब मैंने अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को कैसे फीड करना है, चलो कुछ खा लेते हैं, ठीक है, भूख भी नहीं लगी है बट कुछ खा लेते हैं। उसके बाद फिर बोर होने लग गए, इंस्टाग्राम खोल लिया। उसके बाद फिर बोर होने लग गए, फ्रेंड से बात कर ली। फिर बोर होने लग गए। तो बेसिकली जो खुशियों का फ्रीडम है वो मेडिटेशन, सॉलिट्यूड एंड लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट में है। आई हैव कॉन्शियसली स्टार्टेड, अभी भी मैं बाहर से आ रही हूँ, आई वॉज सिटिंग एंड लुकिंग एट पेड़ पौधे, आई वॉज लुकिंग एट ट्रीज एंड स्काई, एंड आई एम लुकिंग जस्ट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर सिंपल थिंग्स। सो आपके डोपामिन के जो रिसेप्टर्स आए हैं, दैट कैन गेट रीसेट, गेट कॉन्शियस कि यार मैं कर क्या रही हूँ दिन के अंदर, ये चीज़ ज़रूरी भी है करनी, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर डोपामिन। सो या गाइज, सो हम सब डोपामिन के गुलाम बनते जा रहे हैं। सो इफ अ पर्सन इज सेइंग आई पार्टी अ लॉट, I do lot of fun, so guys, these are creating more dopamine receptors in your brain. And I have seen also people, famous people, दैट उन लोगों को करना कुछ और चाहिए इस टाइम पे, बट वो कर क्या रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, इवेंट्स के अंदर जाके बोल रहे हैं, बिकॉज उन लोगों को इस चीज़ का डोपामिन मिलता है कि यार दुनिया मेरे बारे में सुन रही है, शायद जो अभी मैं कर रही हूँ, बट रियली मेरे को इस टाइम पे जो ये अवेकनिंग हुई है, मैंने सोचा मैं जब भी मुझे ऐसी एक अवेकनिंग होती है, मैं सोचती हूँ इसको मैं एक कॉपी के ऊपर लिख लेती हूँ। बट आज मैंने पहली बार सोचा, क्योंकि कौन तैयार होगा, कैमरा ऑन करेगा, मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि मेरे को ये एक प्रोफाउंड अवेकनिंग हुई है। मेरे को ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं जनरली, या तो मैं आई राइट इट, आई हैव अ बुक, आई हैव अ गूगल ड्राइव वेयर आई से लाइफ लेसन्स विद डेट, तो वहाँ पे मैं लिख देती हूँ। बट अब मैंने सोचा है कि यार लिखने के अलावा मुझे क्या करना है, मुझे लाइव वीडियो पे जाके बोलना, नॉट केयरिंग अबाउट कि क्या पहना हुआ है एंड हाउ माई हेयर लुकिंग लाइक। सो गाइज, ये एक अल्टीमेट फ्रीडम है जो मैं आपको दे रही हूँ। हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही करना है कि आज हम जिन लोगों से अटैच्ड है, वो लोग एक दिन ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। जब वो नहीं रहेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। सो क्या करना है, उन लोगों से अटैच रहो, बट डू स्पेंड सम टाइम बाय विद योर सेल्फ। अकेले से टाइम स्पेंड करो, पेड़ की तरफ देखो, क्योंकि एक चीज़ आपको रिलेशनशिप, पेड़, नेचर, अपनी ब्रेथ, जो चीज़ें आपके साथ एंड तक रहने वाली हैं, क्या चीज़ आपके साथ एंड तक रहेगी, आपकी ब्रेथ रहेगी। ब्रेथ से अटैच हो, मतलब थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्रेथ, क्या चीज़ आप एंड तक रहेगी, पेड़ एंड पौधे, यू कैन जस्ट लुक एट द ट्री एंड से how beautiful you are, I mean talk to trees, I do that. I know this sounds very crazy जो मैं बोल रही हूँ, but I think I have unlocked something very very big today. So guys, please do share this video so that जो लोग ये सोच रहे हैं, wow what a life is, सुबह उठे, जिम गए, डोपामिन मिला, उसके बाद आने के बाद again I'm saying खाना खाया, इंस्टाग्राम किया, फिर लोगों के साथ रहे, उसके बाद अब बस सुबह से लेके रात तक गुलाम हो डोपामिन चेस करने के, यार अब कहाँ से डोपामिन लूँ, अब कहाँ से डोपामिन लूँ। एंड जैसे ही वो डोपामिन कम होगा आपकी लाइफ में, आप डिप्रेस होने लग जाओगे। सो या, एंड आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, थैंक यू मोनिका, ट्रू ट्रीज आर ग्रेट हीलर, येस। For example, there's this wife, yeah, I'm sorry, I have to always direct towards
because I'm attached to this energy. So let's say there's this wife, yeah, who's attached to husband, and husband is not even in the house somewhere. तो इसका मतलब वो लेडी प्रेजेंट मोमेंट में जी नहीं रही है, वो लेडी की सिर्फ डोपामिन है, ये होगा वो होगा, फ्यूचर में डोपामिन डाला हुआ है. अगर फ्यूचर में डोपामिन डाला हुआ है एंड लेट्स से बिकॉज ऑफ सम रीजन द हस्बैंड डजंट इज नॉट देयर, हस्बैंड दूसरी औरत के पास चला गया या हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, तो वो लेडी डिप्रेस हो जाएगी. वो इसलिए डिप्रेस हो जाएगी क्योंकि उन्होंने जो अपना डोपामिन है, अपनी खुशियां हैं, वो सारी फ्यूचर में डाली हुई हैं. सो गाइज, द अल्टीमेट आंसर इज सॉलिट्यूड. अकेले रहो. अगेन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है. जैसे फर्स्ट आई स्टार्टेड 15 मिनट्स मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, नाउ आई स्टार्टेड 15 in the morning, 15 in the evening. Now I do 15 morning, 15 in the afternoon, 15 in the evening. And guys, ये इतना फर्क पड़ता है. पहले मैं पूरा दिन अकेले काम करती थी, रिसर्च लेती थी. अब मैं रिक्रूटमेंट्स करती हूँ, आई पुट राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस. सो पूरा दोपहर मेरी इंटरव्यूज चल रही होती है. नाउ व्हेन आई कनेक्ट टू समवन, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ डोपामिन देन just sitting on a laptop, and जब ये इंटरव्यूज नहीं होती हैं, कैन यू इमेजिन हाउ डोपामिन्स अफेक्ट अस. जब मेरी दोपहर को इंटरव्यूज नहीं होती हैं, आई जस्ट कैन नॉट गो बैक एंड वर्क. मुझे ऐसा लगता है आई नीड समवन, एंड आई जस्ट गेव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई HR कि मेरा कैलेंडर हर दोपहर को फिल होना चाहिए लोगों के साथ. कैन यू इमेजिन हाउ मेनी डोपामिन रिसेप्टर्स आई हैव काइंड ऑफ ग्रोन. ओके. Now I do 3 hours in the morning. What do you do 3 hours in the morning? Self-care. I'm not talking about self-care. Of course, you can integrate self-care. This is also spending time with yourself. But this is now imagine if you learned somehow सुबह से लेके रात तक. of course अभी हम कर नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अगर आपने आप संडे को प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपने संडे को ये प्रैक्टिस कर लिया कि सुबह से लेके रात तक अपने साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, अपने साथ. मे बी मैं बुक पढ़ लूँ. अच्छा, मैं बोर हो रही हूँ, मे बी मैं कुछ ऐसा, मे बी मैं जस्ट मेडिटेशन करके अपनी ब्रेथ पे फोकस करती हूँ. मे बी मैं थोड़ी देर बाहर जाके सिर्फ यूनिवर्स को देखती हूँ. कैन यू इमेजिन हाउ पावरफुल यू विल बिकम, बिकॉज मैं इस दुनिया की रियलिटी को मैं वो नहीं करना चाहती हूँ. सोफी 18 years की हो जाएगी कभी ना कभी, एंड शी हैज़ टू एक्सपैंड हर विंग्स. सो आई एम गोना टेल हर लीव ममा एंड गो एंड फ्लाई. जाओ बाहर, मे बी हॉस्टल जाओ, मे बी अमेरिका जाओ, आई डोंट नो. सो इस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चे चले जाते हैं, माइंड डिप्रेस हो जाती हैं. द रीज़न बीइंग दे हैव नेवर फिगर्ड आउट हाउ टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. ये हमने कभी नहीं सीखा अपने साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है. आप अभी आज शुरू करो, अपने साथ आधा घंटा स्पेंड करो, 1 घंटा स्पेंड करो. जिस दिन आपने ये सीख लिया कि अपने साथ पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है, एंड उसके बीच में मैं खाना नहीं खाऊंगी. क्यों नहीं खाना खाऊंगी? इट्स ओके गाइज. हम खाना क्यों खाते हैं संडे को? हम लोगों को ज़रूरत नहीं है खाना खाने की, बिकॉज रोज़ खाना खाने की ज़रूरत नहीं है. संडे को मत खाना खाओ, बिकॉज वी आर जस्ट, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम ईटिंग ऑन, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि संडेज को मैं खाना नहीं खाऊंगी. मैं एक दिन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट दूंगी, बट फिर मैं खाना खा लेती हूँ. और खाना खाने के बाद मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या मैं मरने वाली थी अगर मैं नहीं खाना खाती? नहीं, मैं मरने नहीं वाली थी. देन व्हाई डिड आई हैव फूड? आई हैड फूड बिकॉज dopamine, it gives me dopamine. So yeah, okay, well said. Thank you, Priyanka. Love you too, Poonam. So guys, if you like this video, I think this was a profound awakening. Now I have to go and wash my hair. So please share this video. I think every person on Instagram, on this, especially this Gen Z, they need this video. So मैंने ये वीडियो इसलिए किया, मुझे किसी को भाषण नहीं देना है, मुझे किसी को बदलना नहीं है. मेरे को इसलिए दिया क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर ये एक प्रोफाउंड अवेकनिंग हुई आज कि पलक, दोपहर के टाइम पे अब जब तेरा कैलेंडर नहीं बुक होगा इंटरव्यूज से, तो वो एक डोपामिन्स आ गए हैं. आप किसी से बात करते हो, इंटरव्यू लेते हो, आप बॉस फील करते हो, उनका फ्यूचर आपके हाथ में है, आप डिसाइड करते हो, एंड सामने वाला आपको मैम करके बात करता है. कैन यू इमेजिन हाउ मेनी डोपामिन्स आई हैव? मतलब ये मुझे कितना नुकसान देती है चीज़. एंड देन फिर मैं दोपहर को बैठी हुई हूँ एंड कोई कैलेंडर नहीं बुकड है मेरा, एंड आई एम डिप्रेस्ड कि यार मुझे वो डोपामिन्स नहीं मिल रहे हैं कनेक्टिंग विद द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री. So what do?
आई विल डू मेडिटेशन, यू नो, जब मैं डिप्रेस होंगी आई विल डू मेडिटेशन. हम सब दिन के, यू नो, ड्यूरिंग द डे देर इज टाइम व्हेन वी आर हाईली मोटिवेटेड, देर इज अ टाइम व्हेन वी आर फीलिंग लो. सो द मोमेंट यू फील लो, गो इन टू मेडिटेशन. एक ऐप है हेड स्पेस करके ऐप है, वो डाउनलोड कर लो. उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, यू नो, 20 minutes ऑफ एंग्जाइटी. एंड यस, उस दिन कोई डोपामीन ही नहीं है, यू नो, उस दिन सिर्फ खुशी है. ओके, आई नो पूनम, पूजा, थैंक यू, यू आर सो ब्यूटिफुल. थैंक यू चेतना मैम, यू आर अ सेंट बॉस. Yeah, I'm a saint boss, but the cool one. Okay, thank you always. You are making us perfect with your knowledge. पता नहीं मुझे कहाँ से, सीरियसली मैंने कभी ये बुक नहीं, कभी मैंने कहीं ये पढ़ा नहीं है, बट मैं सिर्फ अपने आप से ही पूछ रही हूँ कि मैं दोपहर के टाइम पे सैड क्यों हो जाती हूँ जिस दिन इंटरव्यू नहीं होता है कोई, क्योंकि मेरे डोपामिन्स को लोग चाहिए. मैंने इस चीज़ की आदत डाल ली है, बट वो कैसे रीसेट करना है उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया है. मेडिटेशन डजंट गिव्स यू पीस एंड, मेडिटेशन डेफिनेटली गिव्स यू पीस एंड हैप्पीनेस, बट मेडिटेशन विल स्टे विद यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ. बाकी जो आपके लव वंस हैं, यू नो, दे विल गो ईदर विद टाइम. और हम कैसे अपने आप को बुलेट प्रूफ करें कि हमें दर्द कम हो, यू नो. इसका मतलब यही है कि सामने वाले से ज़्यादा अपने आप से अटैच हो, अपनी ब्रेथ से, नेचर से, किताबों से ज़्यादा अटैच हो. ओके, श्वेता, थैंक यू सो मच कमिंग इन आवर लाइव्स. नहीं आज फ्री हो. ओके गाइज, बीबी इज इन दुबई एंड आई टोल्ड बीबी आई एम गोना मीट हर ऑन सैटरडे, बट यहाँ पे आके उनको मुझे तंग करना है. सो बीबी करो तंग. बीबी तू मेरा डोपामीन है, जब तू चला जाएगा बेबी वापस लंदन, मैं फिर से दुखी हो जाऊंगी, इसलिए नो टू यू. बीबी ने, और यू नो व्हाट, बीबी को मेरे घर का एड्रेस भी पता है. बीबी ने आगे खसाट मारना है. कहना है पलक, आई नो योर एड्रेस. कब तक मुझे मेरी पेशेंस टेस्ट करेगी. सो बीबी कल मिलते हैं, कल आप घर आ जाना. ओके, प्लीज़ घर आ जाना एंड लेट्स हैव सम गुड टाइम टुगेदर. मैं आपको टाइम बता दूंगी व्हेन वी आर मीटिंग, ठीक है. बाय आदित्य, बाय सुमन, माई बेस्ट टीचर. एंड गाइज, यू आर गॉड्स मैसेंजर. ऐसे मत बोलो यार, मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे. मैं इतनी इगोइस्टिक हो जाती हूँ ना कई बार ड्यूरिंग द वीक. एंड पता है कैसे, अब एक और चीज़ मैं करने लग गई हूँ. फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने मुझे हर्ट कर दिया, ठीक है, एंड मैंने, किसी इंसान ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई. तो मैं बोलती हूँ अब मैं इस इंसान से बात नहीं करूँगी 1 हफ्ते तक. एंड मैं बोल देती हूँ नो, इस इंसान के कारण मेरा मेंटल पीस खराब होता है, मैं 1 हफ्ते तक उसको दूर रखूँगी अपनी लाइफ से. एंड देन मैं ये बोलती हूँ कि ये पलक बोल रही है या ये ईगो बोल रही है, ये ईगो बोल रही है. सो शट अप यू ब्लडी ईगो. इट्स ओके, ही इज़ हैविंग अ बैड डे. इट्स ओके, शी इज़ हैविंग अ बैड डे. अच्छा, एक और चीज़ है, जब मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी एंड जब मैंने आप लोगों को भाषण देना शुरू किया, आप लोगों ने मुझे सर पे चढ़ाना शुरू किया, मुझे आदत हो गई स्पेशल ट्रीटमेंट की. एंड मुझे अगर, मतलब यू नो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी डिडंट न्यू दैट हु आई वॉज एंड शी गेव मी अ नॉर्मल ट्रीटमेंट. You know, she made me wait, for example, it's just one of the example, she made me wait for many hours. And मैं वेट कर रही हूँ एंड मुझे उस पर गुस्सा आ गया. मैंने कहा मुझे इसके साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करनी है. फिर मैंने कहा पलक, क्यों नहीं करनी है, क्यों तू स्पेशल है, ये तुम लोगों ने मुझे ख़राब किया है. यू गाइज हैव स्पॉइल्ड मी. यू नो, फेम इज़ अ बिग बैगेज. आपको एक बार फेम का वो हो जाता है ना, यू नो, जस्ट एग्जाम्पल, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ. अब मैं पर्सनालिटीज़ को देखती हूँ, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, राइट. शी इज़ सो मच इनटू दिस डोपामीन फेम चेज. इवन आई एम. इट्स ओके. एंड दैट शी डिसाइडेड कि नहीं यार, मैं अपनी बॉडी ख़राब नहीं करूँगी, मैं बेबी नहीं पैदा करूँगी. एंड शी डिड एक्सेप्टेड. अगेन गाइज, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस. मैं खुद ये सब चीज़ें सीखती हूँ. सो शी इज़ लाइक कि शी सेड इन वन ऑफ आवर इंटरव्यू कि यार मैं अपनी बॉडी को ख़राब नहीं करना चाहती थी. एंड दैट्स वाई
I kind of surrogated a baby. Again, आप भी ये सब करते हो, मैं भी ये सब करती हूँ. It's okay. मैं judge नहीं कर रही हूँ. But I'm judging. What I'm not judging is I'm just observing that लोग कैसे attach हो जाते हैं अपनी identity के साथ. So done for the day. Now I have to go take a shower and start working in solitude. Oh, my baby, you're so right. मत बोलो you're so right. This is again a dopamine. Next time कोई मुझे wrong बोलेगा, मैं बोलूँगी out. फिर मैं बोलती हूँ. अच्छा, पहले मैं normal इंसान की तरह react करती हूँ. मुझे 1.5-2 घंटे wait करवाया. अब मैं बताती हूँ इस इंसान को. फिर मैं बोलती हूँ तू कौन है? क्यों नहीं करा सकते तुझे 2 घंटे wait? तू चुप हो जा. डू शेयर दिस वीडियो. अगर आप चाहते हो मैं इसी तरीके से लाइव आकर बक करती रहूं, आई वॉन्ट 100 शेयर्स, अदरवाइज नो मोर वीडियोस. इट्स ओके, व्हाटएवर यू गाइस डिसाइड. बाय.